नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जोल लीगल लाइट्स में। मैं हूं एडवोकेट विश्वनाथ चौधरी। दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक सवाल से। सवाल है सुरेश जी का, बम्बई से पूछते हैं। बड़ा गंभीर सवाल है कि सर मेरी वाइफ किसी और के साथ रहती है। देखिए, वाइफ किसी और के साथ रहती है कोई नया सवाल नहीं है। हज़ारों मामले देखने को मिलते हैं कि पति पत्नी में नहीं बनती है तो पत्नी किसी और के साथ रहना शुरू कर देती है। नई नई शादियों में होता है, 25-30 साल की एज में जब शादी हो जाती है, मेल नहीं खाते, विचार मेल नहीं खाते हैं, अलग हो जाते हैं। किसी से अफेयर होता है, पुराने से अफेयर होता है, उसी के साथ रहना शुरू कर देते हैं। पति के साथ अट्रैक्शन नहीं बन पाती, बॉन्डिंग नहीं बन पाती, नहीं रहते। कोई नई बात नहीं है, इस सवाल में भी कोई नई बात नहीं है। लेकिन अब आगे जब मैं जो दूसरी लाइन बताने जा रहा हूँ वो सोचने पे मजबूर करती है कि अब हम कहाँ जा रहे हैं। अब दूसरा जो लाइन है, सर मेरे 3 बच्चे हैं। अब मान लीजिए बच्चे तो शादी के बाद हो ही जाते हैं। अब बच्चों का ख्याल जब आ रहा होगा तो कोई 1 साल का, 2 साल का, 3 साल का, 4 साल का, 5 साल का लास्ट डिस्प्यूट पैदा हो गया होगा। तो अब इसमें नई बात क्या होगी उनके सवाल में। अब फिर आगे चलते हैं। सर मेरे बच्चों की उम्र, पहले बच्चे की उम्र 30 साल। अब दिमाग में थोड़ा सा जोर पड़ता है, 30 साल, दूसरे की 28 साल और तीसरे की 26 साल। अब जब उम्र आप बच्चों की सुनोगे तो आपके दिमाग में थोड़ा सा जोर पड़ेगा कि अगर बड़े बच्चे की उम्र 30 साल है तो माँ बाप की कितने की उम्र होगी। जो किसी और के साथ रह रही है, अपने पति को छोड़ के, अपने बच्चों को छोड़ के, उस महिला की उम्र क्या होगी? कम से कम 50 साल, अगर पहले शादी हो गई है तो। अगर नहीं है तो लेट शादी हुई तो 55 भी हो सकती है। 55 साल की उम्र है तो पति की उम्र भी कम से कम इसी के आसपास होगी, ज़्यादा भी हो सकती है, क्योंकि लड़के हमेशा बड़े होते हैं शादी के टाइम पे। 2-3 साल का उम्र का फ़र्क रहता है। 58-60 की भी उम्र हो सकती है, कोई बड़ी बात नहीं है। अब ये जो इंसिडेंट घटा है, ये 30 साल से 25-35 इस उम्र में तो हम आम देखते हैं, सुनते हैं। लेकिन 55 या 60 या 50 साल की जो महिला जिसके 3 बच्चे हैं, जिसकी सबसे बड़े की उम्र 30 साल है, वो किसी और के साथ रह रही है। पति कह रहा है सर मेरे 3 बच्चे हैं, 30 साल, 28 साल, 26 साल, मुझे घर से बाहर निकाल दिया है। कानून क्या कहता है बताइए? कानून तो वही कहता है जो शुरुआत में अगर शादी होती है या बाद में हो। बाद में कब? शादी के 10-5 साल, 20 साल बाद जब भी कोई डिस्प्यूट होता है तो प्रोसीजर तो सबके लिए सेम है, या शादी के 1 महीने बाद हो जाए या शादी के 20 साल बाद हो जाए, पर थोड़ी सी कुछ चीज़ बदल जाती हैं। ऐसे मामले कुछ हमने देखे जिनके बच्चे विदेशों में पहुंच जाते हैं, जो उनके मदर फादर हैं ठीक ठाक अपना सर्वाइव कर रहे हैं, लेकिन उनकी विचार नहीं मिलते हैं। लेकिन विचार नहीं मिलते, रहते एक घर में ही हैं। खाना अलग बना लेंगे, बाहर जाके खा लेंगे, लेकिन रहेंगे एक घर में, विचार नहीं मिलते हैं तो कहते हैं मुझे तलाक चाहिए इससे। लेकिन तलाक लेने के बाद भी एक घर में रहते हैं कि मैं इसकी कोई भी आदेश इसका नहीं मान सकता, ये मुझ पर जो बकवास करते हैं मैं सुनना नहीं चाहता, मुझे तलाक चाहिए इससे, लेकिन मैं रहूँगा इसी घर में तलाक लेने के बाद भी, क्योंकि उम्र का ऐसा पड़ाव है कि ये कहीं जा नहीं सकते। लेकिन अहंकार इतना हो जाता है कि साथ रह नहीं सकते। अब जो सुरेश जी हैं, सुरेश जी के 3 बच्चे हैं जिनकी उम्र 30 साल है। अब वो इस सिचुएशन में क्या करें? सबसे बड़ी बात है जो सामाजिक एक दबाव, जो बेइज्जती है, या एक कहें कि एक बच्चों के लिए शर्म की बात है। अगर उनके बच्चे भी होंगे, यानी उनकी दादी किसी और के साथ रहती है, तो बच्चों की सोच पे, बेटों की सोच पे, और जो जिस माहौल में वो रहते हैं उसको फेस करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है कि इस उम्र में फलाने की लुगाई फलाने के साथ रह रही है। एक समाज में एक मैसेज बच्चों के लिए अच्छा नहीं जाता है। ये जो पड़ाव है ये इस उम्र का नहीं है। आपके विचार नहीं मिल रहे हैं तो आप अलग हो सकते हैं, लेकिन किसी और के साथ अगर आप रहते हैं तो आप जो पीछे जो छोड़ के आ रहे हैं उनका समाज में रहना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। एक शर्मिंदगी सी महसूस करते हैं, एक बेइज्जती सी महसूस करते हैं रहने में लोग।
अब सुरेश जी इस हालात में क्या कर सकते हैं? सुरेश जी के पास सिर्फ एक ही ऑप्शन बचता है कि वो तलाक फ़ाइल कर दें। सुरेश जी का बैकग्राउंड मुझे नहीं पता कि वो किस बैकग्राउंड से आते हैं, कितनी प्रॉपर्टी उनके पास है। हो सकता है किसी ने एक प्लान के तहत उनके वाइफ को मिसगाइड किया हो, प्रॉपर्टी का अच्छा सा खासा उनके पास हिसाब किताब हो, या सुरेश जी को रास्ते से हटाने के लिए उनसे शादी करके उस प्रॉपर्टी का मालिक बनना चाह रहे हों। क्योंकि जो लीगल वारिस की बात करें, लीगल राइट्स की बात करें, तो पत्नी का पहला अधिकार बनता है पति के मरने के बाद। तो इस तरह की भी कोई हिस्ट्री हो सकती है पीछे। तो सुरेश जी को हमारा सजेशन यही है कि आप इस पड़ाव पर सिर्फ एक ही कदम उठा सकते हैं कि आप तलाक का दावा फाइल कर दें। और अगर, क्योंकि थोड़ा समय लग सकता है तलाक में, तो आप अपने जिससे भी आपकी अच्छी पटरी खाती है उसके नाम पे आप एक विल भी करा दें। क्योंकि विल कराने से जिसको भी आप अपनी प्रॉपर्टी, अपने विरासत देना चाहें, उसको स्पेसिफिकली मिल जाए, ना कि ऐसे लोगों को उस प्रॉपर्टी में हिस्सा मिल जाए आपकी में जिन्होंने इस उम्र में आके आपका जीवन खराब किया है। तो आप के लिए हमारा सजेशन यही है सुरेश जी कि आप एक तलाक फ़ाइल कर दें मुकदमा, और उसमें थोड़ा समय लग सकता है, 1 से 1.5 साल लग सकते हैं। आप तलाक ले सकते हैं। तलाक के बाद जो उनके अधिकार हैं वो ख़त्म हो जाएंगे और आपके ही अधिकार और आपके बच्चों के अधिकार बने रहेंगे। बच्चों के साथ आपके कैसे संबंध हैं उस बारे में मैं कोई टिप्पणी नहीं कर सकता। अगर ख़राब हैं तो उसके लिए भी आप अलग प्रावधान है। अगर ठीक हैं तो आप चाहें तो बच्चों के नाम भी वसीयत कर सकते हैं जब तक आपकी डिवोर्स ना हो जाए। हो सकता है कोई षड्यंत्र के तहत ये आपकी ज़िंदगी में ख़राब करने के लिए ये काम किया जा रहा हो। आशा करते हैं दोस्तों हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपके काम आएगी। फिर एक नई जानकारी के साथ आपसे दोबारा मुलाकात होगी। तब तक नमस्कार, धन्यवाद।